अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू हया हबीबा स्टूडियो। मैं हूँ हया हबीबा और मैं आज आपको खूबसूरत सा नेक डिज़ाइन स्टिचिंग करना सिखाऊंगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने ऊपर से हाफ इंच का इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेनी है। देन उसके बाद हम यहाँ से मेजरमेंट लेंगे। हम तकरीबन 3.5 इंच पे निशान लगाएंगे। इस तरह से फ्लैट कॉलर हमने बनाना है। अगर आपका साइज़ बड़ा है तो आप 4-4.5 इंच पर भी निशान लगा सकते हैं। उसके लिए फिर हमारा जो जिस तरह से हम स्टेप्स कर रहे हैं उसी तरह से स्टेप आपको फॉलो करते जाना है। इस तरह से यहाँ से भी हमने 3.5 इंच पर निशान लगा लेना है और इस तरह से एक स्क्वायर बना लेना है आपने। ये देखिए, दोनों साइडों पे आप लाइन ड्रॉ कर लें। उसके बाद हमने बैक पार्ट के लिए ये हाफ इंच का निशान लगाया था, लेकिन आपने दोनों एक साथ ही कट कर लेने हैं। बैक पे इसलिए हमने निशान नहीं लगाया क्योंकि ये फ्रंट हमारा ऊपर है। ये देखिए, यहाँ से आपने हल्की सी गोलाई दे देनी है। इस तरह से अब आपने सिर्फ फ्रंट वाला पीस इसका कट करना है। हमारा जो फ्रंट साइड है वो कट करना है इस तरह से, जिस तरह हमने ये राउंड शेप लगाया है। इस पीस को आपने संभाल के रखना है। ये हमारा जब हम कॉलर कटिंग करेंगे, बैन कट करेंगे तो उसके लिए हमारा यूज़ होगा, काम आएगा उसके लिए। ये एम्ब्रॉयडर्ड शर्ट है हमारे पास और इसकी नेक लाइन कुछ इस तरह से है कि ये देखिए तकरीबन 15-16 इंच का इसके इस तरह से ये नेक बनी हुई है एम्ब्रॉयडर्ड। तो इसके लिए हम पाइपिंग यूज़ करेंगे। सबसे पहले हमने इस पर फ्यूजन लगा लेना है। फ्यूजन कट करके रखा था मैंने। ये जो है ना, इससे सफाई बहुत ज़्यादा आती है। अगर आप वैसे लगा लें तो आपका जो पाइपिंग है वो अच्छे तरीके से सेट नहीं होगी। फ्यूजन मैंने लगा लिया था और एक पट्टी मैंने रेडी की है इसके ट्राउज़र के फैब्रिक की, उस पर मैंने ज़ीरो फ्यूजन लगा लिया था। ज़ीरो फ्यूजन लगाने का ये होता है कि हमारा जब हम एंकर थ्रेड की सिलाइयाँ लगाते हैं तो वो अच्छे से नीट आती हैं। अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो कोई मसला नहीं, आप वैसे भी इसे यूज़ कर सकते हैं। ये देखें, जिस जिस फैब्रिक पे मैंने ज़ीरो फ्यूजन लगाया था उस पर लाइन ड्रॉ करके हमने एंकर थ्रेड की सिलाइयाँ लगा लेनी है। ये देखें, ये सिलाइयाँ मैंने लगा ली थी। अब इसे मैं सेंटर से कट कर लूँगी इस तरह से। जिस तरह से शर्ट में कलर आ रहा है ब्लू, उसी तरह से मैंने इसकी सिलाइयाँ लगाई हैं इस पर। आप क्रॉस करके सिलाइयाँ भी लगा सकते हैं, आपकी चॉइस है, डिपेंड करता है आप किस तरह से पसंद करते हैं। इसके लिए मैंने एक और पट्टी रेडी कर ली थी नीचे से जॉइंट के लिए। यहाँ से हम 4 इंच पर निशान लगाएंगे इस तरह से। ये हमारा स्लिट ओपन रहेगा। उसके बाद हमने जो ये पट्टी रेडी की है ये हमारे लगेगी नीचे से। अब हमने एम्ब्रॉयडर्ड के जो सेंटर का ख़ाली हिस्सा है वो हमने मेजर करना है। वो हमारे पास तकरीबन 3 पॉइंट है, यानी कि 3 सुत है हमारे पास। तो हमने उसके बिल्कुल सेंटर में निशान लगा लेना है और इस तरह लाइन ड्रॉ करके इसे कट कर लेना है। ध्यान से कट करना है, ये बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए, टेढ़ा वेढ़ा नहीं होना चाहिए वरना आपकी पाइपिंग नीट नहीं आएगी। इस तरह से बिल्कुल आहिस्ता हाथ से आपने इस तरह इसकी कटिंग कर लेनी है। और अब मैंने इसका फ्यूजन लिया है कॉलर के लिए। जो हम बैन बना रहे हैं उसके लिए सारी चीज़ें रेडी करके फिर हम स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमने यहाँ जिस तरह बॉक्स हमने वहाँ पे बनाया था शर्ट पे, उसी तरह का बॉक्स हम यहाँ पे बनाएंगे। सबसे पहले हमने 3 इंच का इस तरह से लेना है, लाइन ड्रॉ कर लेनी है। 3 इंच 3.5 इंच पे, सॉरी 3.5 इंच इस तरह से। अब यहाँ से भी हमने 3.5 इंच पे इस तरह से निशान लगा लेना है। ऊपर से भी निशान लगा के, ताकि हमारे बिल्कुल जो है बैन जो है हमारी सेट आए बिल्कुल। लाइन ड्रॉ करने के बाद हमारा जो यहाँ से है, यहाँ से आपने लेना है
2 सूत एक्स्ट्रा लेके आपने इसको हल्की सी शेप दे देनी है, इस तरह से हल्की सी, ये देखें इस तरह से। और फिर हमारा जो पीस कट किया था हमने फ्रंट नेक से, उसे इस तरह से रख के इसके साथ ही हमें एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। लाइन ड्रॉ करने के बाद ये हमारा जो है ना ये निशान, इससे हमारा तकरीबन 2 सूत के फासले पर एक और निशान लगेगा। ये देखें, यहाँ से आपने स्टार्ट करना है और 2 सूत के फासले से, यानी कि 2 पॉइंट इंची टेप में जो हमारी ये छोटी छोटी लाइंस होती हैं इसे सूत कहते हैं। और यहाँ से हमने इस तरह से, ये देखें, इसे पॉइंट भी कहते हैं। आप पॉइंट इस तरह से 2 पॉइंट का इस तरह से निशान लगा लें और उसके बाद यहाँ पे 6 पॉइंट यानी कि हाफ इंच और 1 पॉइंट। अगर अब मैं हाफ इंच रखूँगी तो बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा, अगर मैं पौना इंच रखूँगी तो फिर बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इस तरह से हाफ इंच और 1 पॉइंट, यानी कि 6 पॉइंट का, मैंने हाफ इंच होता है 5 पॉइंट, तो यहाँ पे मैंने 6 इंच का लेना है, 6 पॉइंट का, सॉरी 6 पॉइंट का मैंने ये बैंड रेडी करना है। निशान लगा के इस तरह से आपने इसको मिला लेना है सबको। और अगर आप यहाँ से, ये देखें, ये मैं गोलाई दे रही हूँ, अगर आप गोलाई पसंद है तो गोलाई दे दीजिएगा, नहीं तो फिर आपका इसी तरह चकोर ही सही है। आप चकोर रखना चाहते हैं तो चकोर भी रख लें। बैंड के इतने सारे डिज़ाइन हैं, जो जो भी आपको सीखना है या सीखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा, इंशाल्लाह मैं सिखाऊंगी। और हर तरह से इंची टेप से भी नाप लेके, शर्ट से भी नाप लेके, और हमारा जो फ्रंट का पीस है उससे भी नाप लेके, हर तरह से इसकी मेजरमेंट हो सकती है। जो आपको इजी लगे उसी तरह कीजिएगा। और अगर इस तरह से ना कर सकें शर्ट और फ्यूजन के ऊपर रखिए, तो फिर आप वैसे भी बैन लगा सकते हैं। तो आप हमें कमेंट्स में बताइएगा इंशाल्लाह। अगर जो भी आपको डिज़ाइन सीखना है मैं आपको सिखाऊंगी। और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं और हमारी स्टिचिंग आपको अच्छी लगी है तो हमें कमेंट्स में भी बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। इंशाल्लाह आने वाली वीडियोज़ में अच्छे अच्छे आइडियाज़ आपको मिलेंगे। ये जो मैंने बैंड कट किया था उसे मैंने पेस्ट कर लिया था आयरन की मदद से। अब इसे अच्छे तरीके से प्रेस करके इसे इस तरह से सेट कर लेना है। ये देखें, शावर करके इसे सेट करते जाना है इस तरह। ये देखें, इस तरह से पूरा आपको इस तरह से आयरन की मदद से प्रेस करके इसे सेट कर लेना है। अब हमें एक और पीस भी चाहिए इसके बैक के लिए। ये देखें, ये हमारा एक और पीस है। इसे इस तरह से रख के इसको भी हम कट कर लेंगे। अब जो हमने कट किया था शर्ट को सेंटर से, ये जो हमारी एम्ब्रॉयडरी की लाइन, फर्स्ट लाइन आ रही है, उसके साथ ही हमने इसकी एक स्टिचिंग लगा लेनी है। क्योंकि नीचे से हमारा फ्यूजन है, हमें नज़र नहीं आएगा कि हमें अपनी पाइपिंग कहाँ से शुरू करनी है। तो उसके लिए हमने एक ये सिलाई लगा लेनी है बिल्कुल एम्ब्रॉयडरी के साथ साथ, इस तरह से। इससे हमें मदद मिलेगी पाइपिंग को बिल्कुल नीट और साफ़ तरीके से लगाने के लिए। अब ये देखें, बैक पे हमारी जो सिलाई नज़र आ रही है उसी के ऊपर हमने ये नीचे से पाइपिंग अपने रखनी है। पाइपिंग जो थ्रेड का हमने फैब्रिक रेडी किया था वो वाला, और जो नीचे से हमने सिलाई लगाई थी शर्ट पे, उसी की सिलाई के ऊपर ऊपर ही हमने इस तरह से सिलाई लगा लेनी है।
देखिए जहाँ जहाँ हमने अपनी सिलाई रोकी थी वहीं तक हम सिलाई लगाएंगे, बाकी हम नीचे नहीं जाएंगे। ये देखिए सिलाई को पक्का कर लेना है इस तरह से। दूसरी साइड पे भी इस तरह से आप ये पाइपिंग को अटैच कर लें। ये देखिए इस तरह से। अगर आपको ऑनलाइन स्टिचिंग करवानी है तो हमारे ऑनलाइन काम हो रहा है, स्टिचिंग हो रही है, लेकिन ये था कि मीडिया पर हम अभी आए हैं। तो अगर आप ऑनलाइन स्टिचिंग करवाना चाहते हैं तो कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा, हम आपको डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे और आपसे जो है ना आपको नंबर्स वगैरह भी आपको फिर मिल जाएंगे इंशाल्लाह। ये देखिए इस तरह से इसे अभी मैं थोड़ा सा करीब करके आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से आपने स्टिचिंग लगानी है। ना हमारी एम्ब्रॉयडरी के ऊपर आनी चाहिए स्टिचिंग, और ना ही हमारे जो फैब्रिक है उसके ऊपर स्टिचिंग जानी चाहिए। अगर आप एम्ब्रॉयडरी के ऊपर आपकी स्टिचिंग आएगी तो वो भी नज़र आएगी, और अगर आपका फैब्रिक के ऊपर जाएगी, पाइपिंग के ऊपर, तो वो भी नज़र आएगी। वो बिल्कुल नज़र नहीं आनी चाहिए। आपने बिल्कुल हल्के हाथ से आहिस्ता आहिस्ता करके इसकी स्टिचिंग शुरू करनी है। और जो हमने रेडी किया था इसके लिए नीचे से पट्टी रेडी की थी, उसमें हमने फ्यूजन नहीं यूज़ किया क्योंकि गले में हमने ऑलरेडी फ्यूजन लगा लिया था। तो अगर हम उसमें भी लगाते तो फिर गला और सख्त हो जाता, इस वजह से हमने वहाँ यूज़ नहीं किया है। और उसको इसी सिलाई के नीचे रख कर दोबारा से हम सिलाई नहीं लगाएंगे, उससे हमारी फिनिशिंग थोड़ी सी डिस्टर्ब होगी, अच्छी नहीं आएगी। तो इसी तरह से हमने पाइपिंग के नीचे पट्टी रख के इस तरह से इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। ये देखें, अब यहाँ से ये बहुत ज़रूरी है देखना कि किस तरह से मैं इसे फ़ोल्ड कर रही हूँ। अभी मैं दिखाती हूँ आपको दूसरी साइड वाला। ये ख़त्म करके अपनी सिलाई यहीं पे ख़त्म कर लेनी है। सिलाई पक्की करके आपने यहाँ पे इसे रोक लेना है। ये अभी आप देखें, पहले इसे धागे वगैरह कट करके इस तरह से इसे, ये देखें जो हमारी पाइपिंग जहाँ तक है पहले साइड वाली, इसी तरह से उसी तरह उस जितनी ही यहाँ पे भी हमने फ़ोल्ड करनी है। और अंदर की साइड इसे टर्न कर लेना है। ये देखिए इस तरह से। अगर आप चाहें तो प्रेस करके इसे सेट कर लें पहले से। अगर आप, मशवरा तो मेरा यही है, अगर आप बिगिनर्स हैं तो पहले आप इसे प्रेस की मदद से, आयरन की मदद से इसे सेट कर लें, उसके बाद आप देन स्टिचिंग कर लीजिएगा इसकी। ये वाली सिलाई भी आपकी एम्ब्रॉयडरी के ऊपर नहीं जानी चाहिए। हमने जो पट्टी लगाई थी उसे हमने लास्ट तक नहीं स्टिच करना, वहाँ से तकरीबन 1-2 इंच की ये वाली साइड हमने खुली छोड़ देनी है, वहाँ पे हमारा हुक लगेगा। यहाँ तक हमने स्टिच कर लेना है। इससे ऊपर वाली साइड की पाइपिंग हमने वैसे ही पट्टी के बगैर ही हमने स्टिच कर लेनी है। धागे वगैरह साथ साथ कट करते जाएं, इससे फिनिशिंग अच्छी आती है। ये देखिए बिल्कुल नीट तरीके से हमारी पाइपिंग रेडी हो चुकी है।
और बैक से हमने इस वाले फैब्रिक की इस तरह से हेमिंग कर लेनी है बाद में, और एक्स्ट्रा पीसेस आपने कट कर लेने हैं। अब दोनों हिस्सों को हमने जोड़ना है, फ्रंट और बैक, शर्ट के फ्रंट और बैक को हमने स्टिच कर लेना है। सबसे पहले इस तरह से सीधी साइड पर हम स्टिचिंग लगाएंगे इसकी। सीधी साइड पर स्टिचिंग लगाने के बाद देन हम इसे उल्टा करेंगे और फिर हम सिलाई लगाएंगे, उससे हमारी फिनिशिंग अच्छी आएगी और हमारा जो ये कंधों का फैब्रिक है ये सिलाई के अंदर चला जाएगा और ये नज़र नहीं आता, उससे सफाई अच्छी आती है स्टिचिंग में। इस तरह से ये देखें, इस तरह से हमने स्टिचिंग कर लेनी है। यहाँ से आप सेंटर पे निशान लगा लें इस तरह। अब हमने जो बैंड रेडी किया था कॉलर, हमने उस तरह से इसके साथ साथ ही इस तरह से जो हमारा फ्यूजन है इसके साथ ही हमने इस तरह से एक स्टिचिंग लगा लेनी है। फ्यूजन के ऊपर नहीं जानी चाहिए आपकी स्टिचिंग। ये देखिए इस तरह से। अब हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक इसका कट कर लेना है। छोटे छोटे से कट लगा लें। इससे जब हम इससे पलट लेंगे तो फिर इससे हमारी जो आयरन है वो अच्छी होगी। ये देखें, इससे इस तरह से सीधा कर लें और आयरन कर लें। आयरन करने के बाद ये एक और टिप्स है, ये देखें इस तरह से ये जो हमारी नोक निकली हुई है यहाँ पे, इसको एक सुई लीजिएगा और उसकी मदद से इसे अंदर की तरफ टर्न करके इसे इस तरह से प्रेस कर लें। अब हम एक और सिलाई लगाएंगे, बिल्कुल जो हमारा ये जहाँ पे हमने फ्यूजन लगाया था उसके साथ साथ ही, उसके ऊपर नहीं जानी चाहिए। इस तरह से सिलाई पूरी आपने लगा लेनी है। और दूसरी साइड पे भी जो हमारी नोक निकली हुई है यहाँ पे इसे हम अंदर की साइड करेंगे और इस तरह से एक सिलाई लगा लेंगे। अगर आपको लगे कि कपड़ा ज़्यादा है तो वहाँ से फिर आप कट कर लें। अब इस पे भी आप सेंटर पे निशान लगा लें इस तरह से। यहाँ से भी आप निशान लगा लें एक, ताकि हमारा जो बैन है वो बिल्कुल परफेक्ट आए, ऊपर नीचे ना आए। शर्ट का आपने बैक लेना है इस तरह से, यहाँ से रखिए आपने इस पर एक सिलाई लगा लेनी है। सिलाई हमने सेंटर से ही शुरू करनी है, लेकिन यहाँ से जब हम पहले इसे अटैच कर लेते हैं तो हमें ये लगाने में आसान रहता है। ये कम या ज़्यादा नहीं होता, कम ज़्यादा हो भी जाए तो हम इसे एडजस्ट कर लेते हैं।
इस तरह आपने अगर दोनों इसकी साइडें लगा लेनी है पहले, और अगर फिर आपका फैब्रिक कम या ज़्यादा हो शर्ट का तो फिर उसे थोड़ा सा आप उसे खींचकर भी बराबर कर सकते हैं। निशान के ऊपर ही हमने दूसरी साइड पे भी इसे इस तरह से अटैच कर लेना है। अब हम सेंटर से इसकी सिलाई शुरू करेंगे। पहले एक साइड पे सिलाई लगाएंगे और फिर हम दूसरी साइड पर सिलाई लगाएंगे। जो हमने सिलाई लगाई थी उससे आपने बाहर नहीं जाना। उससे अगर आपकी सिलाई अंदर आ जाए तो कोई मसला नहीं, लेकिन उससे कोशिश कीजिएगा कि उसके ऊपर ही हमारी सिलाई आए। यहाँ से मैंने वीडियो को बिल्कुल सही रखा है। मैंने इसकी स्पीड तेज़ नहीं की ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाए। ये देखें, इस तरह से आपने कॉलर को आपने नापते भी जाना है ताकि हमारा जो फैब्रिक है दोनों साइडों का, शर्ट का भी और बैन का भी, ताकि ये बिल्कुल सेम आए, ऊपर नीचे या कम ज़्यादा ना हो। आपने खींचना भी नहीं है और आपने ज़्यादा ढीला भी नहीं छोड़ना। ये देखें, इस तरह से हल्के हाथ से आप इसकी स्टिचिंग करेंगे। पहले हमने सेंटर से सिलाई शुरू की थी और इस साइड की हम यहाँ से इसकी सिरे से सिलाई शुरू करेंगे और सेंटर तक ले जाएंगे। ये देखें, इस तरह से जो हमने सिलाई लगाई थी उसके ऊपर ऊपर ही आपने सिलाई लगानी है। फ्लैट कॉलर बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। अगर आप 2-3 दफ़ा इसकी स्टिचिंग कर लेंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा। आप बिगिनर्स हैं तो शुरू में आपके लिए मुश्किल होगा थोड़ा सा, लेकिन जब आप आहिस्ता आहिस्ता सीखेंगे तो उसके बाद आपके लिए आसानी होगी। 2-3 दफ़ा स्टिच करते वक्त आपको मुश्किल होगा, लेकिन फिर आपको आसान लगेगा। जहाँ पे हमारे कंधे जॉइंट हुए हैं वहाँ पे आपने कोशिश करनी है कि आपका फैब्रिक बिल्कुल सही आए। वहाँ पे अक्सर हमारा जो है चुन्नटें आ जाती हैं जिससे हमारे गले की नीटनेस ख़राब हो सकती है। तो यहाँ पे आपने कोशिश करनी है कि अच्छे तरीके से स्टिचिंग लगे। ये देखिए, हमने सीधी साइड कर लेनी है इसकी। अगर आप चाहते हैं कि आपके बैन के ऊपर स्टिचिंग ना आए, सिलाई ना आए तो आपके बैन के ऊपर, तो वो भी मैं आपको सिखाऊंगी कि किस तरह से हम बग़ैर सिलाई के, सिलाई लगेगी लेकिन वो उस पर बैन के ऊपर नज़र नहीं आएगी। तो वो भी आने वाली वीडियोस में इंशाल्लाह मैं आपको सिखाऊंगी। मुझे पर्सनली मुझे ख़ुद भी नहीं पसंद कि बैन के ऊपर स्टिचिंग आए, लेकिन बाज़ दफ़ा हमें इस तरह से इसकी स्टिचिंग करनी पड़ती है। यहाँ से आपने अच्छे तरीके से सेट करके इस तरह से, और सिलाई आपने कहाँ से शुरू करनी है वो मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखें, तकरीबन 1 इंच से आपने इसकी बैक साइड से सिलाई शुरू करनी है इस तरह। और यहाँ से फिर आपने इसे सीधा कर लेना है, अब जहाँ पे हमने सिलाई स्टार्ट करनी है वहाँ से।
अब इसे सेट करते जाना है और सिलाई लगाती जानी है, लेकिन पूरी सिलाई हमने नहीं लगानी, हाफ में हम इसे छोड़ देंगे। फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि कहाँ से फिर हम स्टार्ट करेंगे। आहिस्ता आहिस्ता से आपने सिलाई करनी है इसकी। और यहाँ पे आपने लाकर कंधे से थोड़ा सा ऊपर लाके आपने सिलाई को छोड़ देना है, लेकिन आपने सिलाई पक्की नहीं करनी। मैं दिखाती हूँ आपको। धागा हमने थोड़ा सा ज़्यादा कट कर लेना है और बैक साइड से हमने फ्रंट वाले धागे को हमने इस तरह से निकालना है। ये देखें इस तरह से। और यहाँ पे हमने इसकी घेरा लगा लेनी है। एक नहीं 2-3 घेरे लगा लें ताकि ये मज़बूत हो जाए, तो इससे हमारा सिलाई हमारी नहीं खुलती। मैं जहाँ पे भी स्टिचिंग अपनी छोड़ती हूँ अधूरी, तो वहाँ पे इस तरह से मैं घेरा लगा लेती हूँ थ्रेड की। अब दूसरी साइड की हम इस तरह से सिलाई शुरू करेंगे। आहिस्ता आहिस्ता से आपने सिलाई करनी है इसकी। सिलाई आपकी बिल्कुल किनारे पे आनी चाहिए, किनारे से ऊपर या नीचे नहीं आनी चाहिए। अगर नीचे आएगी तो आपका बैन खुला रह जाएगा, अगर ऊपर आएगी तो फिर उसकी नीटनेस नहीं आएगी। ये देखिए इस तरह से आपने इसकी स्टिचिंग कंप्लीट कर लेनी है। जब हम बैक का पार्ट कट नहीं करते, जो शुरू में मैंने 1/2 इंच का कट किया था, तो यहाँ पे हमारा जब हम शर्ट पहनते हैं तो ये जो अभी हम स्टिचिंग कर रहे हैं, यहाँ पे हमारी चुन्नटें आती हैं जो बहुत बुरी लगती हैं। तो आपने 1/2 इंच से अगर थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी कट कर लें तो फिर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और अगर आप ना कट करें तो फिर फ़र्क पड़ता है, फिर बहुत बुरी लगती हैं। यहाँ से भी हमने धागा ज़्यादा कट कर लेना है इस तरह से, और उसी तरह से हमने बाहर की साइड बैक साइड पे इस तरह से इसे निकाल के आप बैक वाला धागा खींचते हैं तो वो ऑटोमेटिकली वो धागा ऊपर आ जाता है। तो इजी से आप उसे इसी तरीके से आप इसकी घेरा लगा सकते हैं इस तरह से। बैन हमारा रेडी हो चुका है। अभी मैं दिखाती हूँ इसकी कंप्लीट लुक कि किस तरह से ये लग रहा है। ये देखें, ये नीटनेस चेक करें इसकी। ये देखें कितना खूबसूरत हमारा ये नेक लाइन आया है, कितनी खूबसूरत नीट एंड साफ़ तरीके से, बिल्कुल इसमें कोई ऊंच नीच नहीं है। कैसी लगी है आपको हमारी स्टिचिंग, हमें ज़रूर बताइएगा। कमेंट्स करके ज़रूर हमसे अपनी राय शेयर कीजिएगा। हम आपके कमेंट्स का इंतज़ार करते हैं, और नेक्स्ट वीडियोस आपको किस डिज़ाइनिंग की चाहिए हमें ज़रूर बताइएगा।
और अगर आपको ऑनलाइन स्टिचिंग करवानी है तो फिर हमें कमेंट्स करें, हम इंशाल्लाह आपको डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे। और इस तरह से आप इस पर डिटेलिंग कर सकते हैं, या तो आप इस तरह से फैंसी बटन्स यूज़ कर लें। अगर आपको फैंसी बटन नहीं यूज़ करने तो इस तरह से छोटे छोटे से पर्ल्स आप अटैच करें इस पर इस तरह से, ये देखें। स्टिचिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।